सेवा के लिए आपका आभारी हूँ। मैं शराबी है, मेरा नाम जिगर है। ईश्वर की असीम कृपा, आप सभी के प्रेम प्रार्थना। आज का दिन मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और आभारी हूँ दिव्य जीवन ग्रुप का, मेरे को ये सेवा का मौका दिया जहाँ पर मैं अपने अनुभव शेयर कर सकूँ आपके साथ। और प्रोफेशनली मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी तरह से ए को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बट जो मेरे अनुभव रहे, एक शराबी जो पीड़ित होता है शराब से, और जीवन अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाता है। और जब ये ए का संदेश मिलता है और ए के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने की जब भी छोटी सी कोशिश होती है मेरी, तो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यही मैं आपके साथ साझा करने की मेरी कोशिश रहेगी। और सबसे पहले मैं ठाकुर भाई का आभारी हूँ, जब भी उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप संडे को टॉपिक शेयरिंग के लिए आएंगे। तो मैं थोड़ा दुविधा में था, क्योंकि संडे को मेरे अभी सिनर्जी ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, जो हाल ही में शुरू हुआ है, 3 महीने पूरे किए हमने यहाँ पे दहीसर अशोक वन में। तो मेरी मीटिंग होती है 9 बजे, बट मैंने बोला कि सुबह 7:30 से 8:30 तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। और इस बीच में देख रहा था कि ठाकुर भाई से मैंने कमिटमेंट किया था, तो मैं जनरली ये कुछ कुछ जो टॉपिक्स चूज करता हूँ ना, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं लिख के रखता हूँ, ताकि मेरे वो रेफरेंस के लिए काम में है कि इसके ऊपर एक्सपांड करना है। बेसिकली अनुभव, नहीं तो क्या होता है, मेरा माइंड ना अनुभव को छोड़ के बाकी सब चीजों की जानकारी देने में जुट जाता हूँ मैं, कि मेरे को बहुत मालूम है ना, नॉलेज। और यहाँ पे ए में ना नॉलेज काम नहीं आता, यहाँ पे अनुभव काम आते हैं, जो मैंने देखा अपने जीवन में ना। आइडेंटिफिकेशन मेरा तभी हुआ जब भी मेंबर्स अनुभव शेयर करते हैं। तो मेरा हमेशा ये कोशिश है, यही प्रार्थना के साथ मैं मेरा शेयरिंग चालू करता हूँ कि ईश्वर मुझे मेरे अनुभव को अच्छी तरह से साझा करने की शक्ति दे, समर्थन करे मेरा। और तो ठाकुर भाई से जब भी बात हुई थी, फिर वो देखा मैंने 10:30 11:45 तक ना उन्होंने मैसेज ही नहीं डाला था, तो मेरे को लगा कि वो भूल गए होंगे शायद, कि आज नेक्स्ट डे, मतलब आज मेरा टॉपिक शेयरिंग है करके। लेकिन अचानक से उनका 11 बजे फोन आ गया कि जिगर, तुम्हारा कल टॉपिक है, याद है ना? मैं बोला यस यस, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे। तो ये जो मैं शेयर कर रहा था ना, ये बेसिकली मेरा ओल्ड वे ऑफ लाइफ और न्यू वे ऑफ लाइफ का ना बड़ा डिफरेंस है। मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, और फिर मैं कभी कभी ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि अगर ये कैंसिल हो जाए ना, तो मुझे संडे को मस्त सुबह 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद मिल जाएगी। तो मैं आराम से उठूंगा और फिर मैं अपने होम ग्रुप की मीटिंग में जाऊंगा और ठाकुर भाई को बोलूंगा नेक्स्ट संडे तो कर ही सकते हैं ना, अपना तो घर का मामला है। ये मेरे ओल्ड थिंकिंग है ना। लेकिन ए वे ऑफ लाइफ क्या है कि मैंने कमिटमेंट दिया है, तो आई हैव टू शो अप। तो मैं 7 बजे प्रेयर के साथ ही जुड़ गया है ना। मेरे को मालूम था मेरे को 7:30 बजे हैंड ओवर करने होंगे, तो इस बीच मैंने मेरे जो भी छोटे मोटे बाकी के काम थे वो मैंने निपटा लिया, और मैं अभी एकदम फ्रेश होके स्नान करके बैठ गया मीटिंग के लिए ना। नहीं तो फिर मेरा दूसरा ये भी होता है ओल्ड वे ऑफ लाइफ की, अ, आराम से ना, घर से कौन देखने वाला है, कैसे भी शेयर करेंगे। तो ये सब चीज ना डिसिप्लिन है, एटीट्यूड है, जो आज के डेली रिफ्लेक्शन में एटीट्यूड की बात की, आगे शेयरिंग में भी बता रहे थे ना, बदला हुआ रवैया, बदला हुआ नजरिया। ये मेरे को ए ने प्रदान किया है, मेरा ओल्ड वे ऑफ लाइफ। और ये जो टॉपिक सिलेक्शन मैंने किया है, बेसिकली हाउ इट वर्क्स, जहाँ पे 3 गाइडलाइंस दिए, व्हाट वी वर, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी वर लाइक नाउ। तो ओल्ड वे ऑफ लाइफ था, फिर एक ट्रांजिशन फेज आया जब भी मुझे ए का मैसेज मिलता है। मेरे आगे पुख्ता जानकारी बताई गई है मेरे डिजीज के बारे में, और मेरे अपने व्यक्तिमत के बारे में ना, मेरी सोच कैसी है, मेरे बर्ताव कैसे थे। और यहाँ पे कोई भी मेरे को, सबसे बेस्ट पार्ट है, ऐसा नहीं बोला कि जिगर तू ये कर, है ना, जिगर तू गलत था, जो मेरे को बाहर समाज में होता था ए में आने से पहले। ए में सबने अपना अनुभव बताया कि हम ऐसे थे, हम इस तरह से गलत जीवन जी रहे थे, गलत व्यवहार कर रहे थे या गलत रिएक्ट कर रहे थे। फिर हमको एहसास हुआ, जो 12 चरणों के माध्यम से होता है, कि सही रवैया क्या होना चाहिए, सही बर्ताव, सही रिस्पॉन्सेस कैसे होने चाहिए, वो रिएक्ट नहीं होने चाहिए, रिस्पॉन्स होने चाहिए। और इसके बाद जीवन में जो बदलाव आते हैं, तो आज प्रोमिस से भरा हुआ जीवन है ना, कैसा है। तो बेसिकली यही था कि मेरा टॉपिक के बारे में आने से पहले ना, मैं एक छोटी सी एक झलक बताना चाहता था कि ओल्ड वे ऑफ लाइफ अभी भी मेरे साथ ही चल रहा है ना, मेरे से कहीं दूर नहीं है। बट आज मेरे पास चुनाव दिया गया है कि क्या मैं वही ओल्ड आइडिया से जीना चाहता हूँ, या फिर मैं नए आइडिया से जीना चाहता हूँ, जो ए ने मुझे बताया, जो कि स्पिरिचुअल है ना। और इसका चयन मुझे करना है, हर बार करना है, मोमेंट टू मोमेंट करना है। और
अगर मैं इसके ऊपर चल पाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे ओल्ड आइडियाज जो है वो मुझे कहाँ लेके जाते हैं। शराब की दुकान पे ना, वाइन शॉप में, अड्डों पे, और न्यू वे ऑफ लाइफ है ए, जो मुझे कहाँ लेके जाता है ना, मेरे ईश्वर के करीब। मेरा एक डीप कनेक्शन बनता है। मेरा कनेक्शन सबसे पहले अपने आप के साथ बनता है, सबसे उसके बाद मेरे समझ के ईश्वर के साथ, उसके बाद मेरे समाज के साथ, मेरे फैमिली के साथ, ए के फेलोशिप के साथ। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं छोटी सी एक अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा 16 साल का करीब 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 16 साल का शराबी जीवन रहा, एक्टिव अल्कोहलिक। चखने चखने चखाने भर की शराब बहुत छोटी सी उम्र के स्कूल डेज से जीवन में आ गई थी। पार्टीज वगैरह ऑफिशियली स्टार्ट हुई जब भी मैं कॉलेज में आ गया, पिकनिक वगैरह पे जाते थे। फिर जैसे मैं पैसे कमाते गया तो शराब एक रफ्तार से जीवन में आती गई। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती गई, जिम्मेदारी आती गई, शराब और भी बढ़ती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं सिर्फ शराब पीने के लिए ही जीता था। जो मेरा क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो साइकाट्रिस्ट ने मेरी केस पेपर पे लिख के दिया था, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। और वहीं से मुझे ये संस्था का मैसेज मिला। मैं रोया था एक दिन। लास्ट का जो 3 साल था वो ऐसा था कि पैसा इसलिए कमाओ ताकि मैं अपने पैसे से शराब खरीद सकता हूँ और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। और मैं आपको 4 बजे तक कैसे तो मैं सोबर रखता था। 4 बजे ऑफिस से छूट जाता था, फिर मेरे को 2-3 घंटा घर से आके काम करना होता था। तो मैं एक आध क्वार्टर मार के ही मेरा वो आखिरी के 3 साल जो थे वो वैसे ही चले। और जो वर्स्ट पार्ट था, और एक दिन मैं रोया था तो तभी मेरे को वाइफ ने दूसरे दिन साइकाट्रिस्ट के पास लेके गया था, और वहां से मैं उनका साइकाट्रिस्ट का भी आभारी। फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने मुझे ये संस्था का मैसेज दिया, और जो मेंबर का मैसेज मुझे फोन नंबर दिया था, उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को हमेशा अच्छे मेंबरों की संगत में रखा। और उसके बाद जो भी मेरे को 2-3 नंबर उन्होंने शेयर किए थे उसमें से एक मेरे इनिशियल स्पॉन्सर बने। काफी मदद मिली, उनका आभारी हूँ मैं। उनका प्रोग्राम के ऊपर काफी अच्छा पकड़ था। फिर मेरे को कुछ ऐसे मेंबर्स लॉकडाउन के दौरान मिले जिनका लिटरेचर के ऊपर अच्छा पकड़ था, तो उनके साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला। और फिर जैसे जैसे मेरा कारवां ए में बढ़ता गया, तो बेसिकली मैं लास्ट का 3 साल जो शेयर कर रहा था ना, उसमें वर्स्ट पार्ट ये था कि 1 साल का मैसेज मुझे ए में आके हो गया था, तभी भी मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म था जो चलता रहा, जिसको मैं ट्रांजिशन फेज कहता हूँ। और वहां पे ना बहुत संघर्ष था। एक साइड था जो ओल्ड आइडिया, जो मेरे को 38 ईयर तक जीने की आदत हो गई थी। और ए ने मेरे को कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ लाइफ की तरफ ना मेरे को बताया कि ये तुम्हें ऐसा करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर मैं पी पी के मरूंगा। मैं मैं बहुत अच्छी तरह से देख सकता था जो बात मीटिंग रूम में होती थी, इंसेनिटी और डेथ, है ना, मौत से पहले मौत, अनटाइमली डेथ। तो ये दोनों के ना मैं टच एंड गो सिचुएशन में था। इंसेनिटी भी मैं बहुत कुछ देख चुका था, अपने इन्वेंट्री में लिया, बहुत सारी मीटिंग्स में शेयर किया। तो मीटिंग्स में शेयर नहीं करता था, वन टू वन स्पॉन्सर के साथ शेयर की। और डेथ के बारे में भी मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका था, एक्सीडेंट्स हो चुके थे। मैं अंदर से ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ। हाथ कांपते थे, चाय का कप नहीं पकड़ सकता था। और लग रहा था कि अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं ये कारवां चलेगा ना, 2-5 साल और फिर विकेट डाउन। और इसका पुष्टिकरण मेरे को बाहर से करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना शराबियों को शराब पी के मरते हुए देखा था। और मैं ये भी जानता था कि मैं उनसे कोई अलग नहीं हूँ। तो ये मेरा जीवन रहा अल्कोहलिज्म के साथ। फिर ए में आ गया। ए में आने के बाद जो मेरा फेज अभी ट्रांजिशन वाला जो था, उसके पहले मैं थोड़ा सा मेरा पहले के जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। तो ओल्ड लाइफ कैसा था मेरा। मेरा ओल्ड लाइफ का अगर मैं कोई एक मूलभूत आधार देखता हूँ ना, तो वो था डिसऑनेस्टी, झूठ बोलना अपने आप से, फैमिली मेंबर से, ऑफिस के सह कर्मचारियों से, बॉस से, आजू बाजू नेबर से। तो मेरी जो बुनियाद थी ना वो पूरा झूठ के ऊपर ही टिकी हुई थी। एक लायर के तौर पे मैं अपने आप को देखता हूँ। कुछ अनुभव शेयर करूंगा। मेरी वाइफ हमेशा शराब के बारे में ये कहती थी कि तुम ज्यादा पी रहे हो, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, तुम कंट्रोल से पियो। तो मैं क्या करता था, वो आधा लीटर का एक बॉटल आता था बड़ा वाला, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, और वो लेके आता था, और मैं वाइफ को बोलता था ना, इसको 90 ml कहते हैं। एक क्वार्टर जो होता है ना वो इससे भी बड़ा होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी वाइफ को मूर्ख बना रहा हूँ ना, वो उसको क्या समझ में आ रहा है 90 ml क्या होता है।
उसमें बहुत छोटे अक्षर पे लिखा होता है कि वो कितना है ना, 360 ml का वो बॉटल होता था जिसको मैं 90 ml बताता था। तो अ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको मूर्ख बना रहा हूँ, आधा खंबा जिसको हम कहते हैं, राइट। तो बट मैं वाकई में अपने आप को उल्लू बना रहा था ना, मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। मेरा वाइफ का कुछ नहीं गया, उसके बाद जो बर्बादी का सामना करना पड़ा, जो वॉमिटिंग सुबह होती थी, है ना, ऐसा लगता था कि अभी अतड़ी बाहर आ जाए, पानी भी नहीं टिकता था। वो हालत में मैं अपने आप को खुद लेके जाता। और यहाँ पे ना मेरा झूठ मुझे ही परेशान करता है ना। मेरा भैंस का जो सींग होता है ना, उसका वजन उसको ही उठाना पड़ता है, तो मेरा झूठ का भी जो वजन था ना मेरे जीवन में, मुझे ही उठाना पड़ा उसका। बोझ मेरे ही कंधों पे आता था। फिर जब साइकाट्रिस्ट के साथ फर्स्ट मीटिंग मेरी हुई तो उन्होंने पूछा तुम कितना पीते हो, तो मैंने कहा 1 क्वार्टर। तो बोलते क्या प्रॉब्लम है, पियो, 1 क्वार्टर में भी पीता है ना। कि वो मनोचिकित्सक है, वो मेरे माइंड को रीड कर सकता है कि 1 क्वार्टर पी के कोई साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाए। लेकिन वो मेरे मुंह से ही सच उगलवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, तो ये पॉइंट पे आके ना मुझे कहना पड़ा कि नहीं नहीं, कभी जो भी हो जाए, कभी कभार। तो बोलता है कभी कभार मतलब कभी होता है, रेगुलरली होता है या हफ्ते में होता है, क्वांटिफाई, बेसिकली आप उसको बताओ कि एग्जैक्टली कभी होता है। और फिर मेरे को वो सच बोलना पड़ा कि मेरा रोज 2 से 3 क्वार्टर होता है, इसकी वजह से सब समस्या होती है। तो बोलता है, आ, उन्होंने फर्स्ट टाइम तो मेरे को बोला था कि जिगर तू छोड़ सकता है, अपने आप पे विश्वास रख, मैं तुझे कुछ मेडिसिन देता हूँ ताकि तेरे विड्रॉवल कम हो जाए, है ना। उसके बाद तू 3 दिन के बाद आके मुझे फिर मिल, और ये ए का नंबर देता हूँ, ए की मीटिंग का। वो समझ गया था कि मेरा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं था, और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर तू नहीं कर सकता है तो तू रिहैब में चला जा, जहाँ से ना ट्राई आउट सेंटर। तो मेरे को वो नहीं लगा था कि वो मेरे जीवन में काम करेगा, क्योंकि मैं ओनली ब्रेड विनर था, मेरी छुट्टियां हमेशा वैसे ही माइनस में होती थी। तो मैं बोला मैं कैसे तो नौकरी बचा के चल रहा हूँ, और 3-4 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी तो मैं नौकरी से हाथ धोआ बैठूंगा। और यही सारी चीजों से ना, टेढ़ेपन के लिहाज में जीना, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में ट्रस्ट वर्दी नहीं था मैं। दोस्तों को भी मैं बोलता था कुछ, करता था कुछ, है ना, वादा करता था कि हम लोग पिकनिक के बड़े बड़े प्लान बना देता था, सब लोग सुबह 7 बजे आ जाते थे, मैं आता ही नहीं था, गायब था, है ना। मेरे को फोन कर रहे तो मेरा वो तभी तो ये था लैंडलाइन फोन, मैं उसका रिसीवर साइड में रख के सो जाता। फिर दूसरे दिन वो लोग को फेस करना ना, वो लोग मेरे को टांगू करके बोलते थे, सारा तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कैसा पागल इंसान है ना। ये सब बहुत बचपन से ही मेरा चारित्र के साथ ना जुड़े हुए थे ये सारे अनुभव। और ये सब टेढ़ेपन के जीवन में ना मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई बेसिकली मोरल वैल्यूज नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि माँ पिताजी ने बताया नहीं था, है ना, राइट वे ऑफ लिविंग क्या होता है, मुझे भी पिताजी ने अच्छे संस्कार डाले थे। प्रेयर करना सिखाया था, बहुत छोटी एज से प्रेयर करना सिखाया था। सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो, व्यसन मत करो ना, बेसिक वैल्यूज हर माँ बाप देते। मिडिल क्लास से था, तो काफी कुछ स्ट्रगल वाली लाइफ देख चुका था। मेरे पिताजी दो दो जॉब करके मुझे पढ़ाते थे, घर चलाते थे, है ना, चाल चाल चाली सिस्टम में रहते थे, जहाँ पे अ, इतना कुछ खास सुविधा नहीं होता था वो टाइम पे, हमारे हमारे टाइम पे सादा सिंपल साधारण जीवन, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का चाय, इससे ज्यादा कुछ। दिवाली में नए कपड़े आते थे। हालांकि मेरे पिताजी हमेशा जो चीज में मैं उंगली रखता था वो मुझे लाके देते थे, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन वो चीज मुझे मिल ही जाती। लेकिन मैंने ना कभी उनका वैल्यू नहीं किया। मैंने हमेशा कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। जो भी अच्छी चीजें हुई ना, मैंने हमेशा कमियों को देखा कि मैं चाल में रहता हूँ, मेरे सारे दोस्त बिल्डिंग में रहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में, उनके पास साइकिल है, गार्डन है, प्ले एरिया है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बरसात में पानी भर जाता है तो फ्रिज उठाओ, टीवी उठाओ, ये सब होता है हमारे पास, है ना। बॉम्बे का लाइफ ना बहुत स्ट्रगल वाला होता है, जो जो ये फेजेस से गुजरा है या जिसने देखा है ना वो समझ सकता है। तो ये सबके साथ मेरा एक ना लॉस्ट पर्सनालिटी बन गया। और एक चीज मेरा ओल्ड लाइफ में ना बहुत उभर के आता है मेरे कैरेक्टर में, वो था रिवेंजफुल नेचर। और बचपन में जो मेरे को खिलाता नहीं था, तो मैं उसके ऊपर ना ये रखता था कि इसको ना एक दिन दिखा दूंगा। कभी कभी लाइट जाती थी ना तो अंधेरा हो जाता था, या कभी वो धुआं मारने वाला आता था, जो नो पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं, अ, जो वहाँ पे टाइम टू टाइम होता है, ये मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी ना फैले उसके लिए। तो उसमें जिसने मेरे को खिलाया नहीं, या जिसके ऊपर मेरा रिसेंटमेंट है ना, मैं उसको जोर से पीछे से मार के भागता था।
एक आध बार पकड़ा भी गया था और मेरी धोबी धुलाई भी हुई थी, क्योंकि वो लोग सब मेरे से सीनियर होते थे ना, मेरे से 2 3 4 साल बड़े होते थे। और ये रिवेंज आगे चल के कैसे हो गया कि अगर मेरे को इकलौता बेटा था तो मम्मी डैडी अक्सर ये बनाना चाहते थे कि हमारा बेटा कुछ अच्छा बने। तो कभी कभी सबके सामने डांट देते थे। मेरे को ये चीज जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मैं फिर रिवेंज लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ कहना है तो 1 to 1 में अकेले कहो यार, सबके सामने मेरे मामा आए हैं, मौसी आई है, या कोई पिताजी का दोस्त आया है, या मम्मी की कोई सहेली आई है जिसके साथ हमारे घरेलू रिलेशनशिप होते हैं जो आज भी है। बहुत सारे पुराने अच्छे रिलेशनशिप, राइट, जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं, दिवाली वगैरह में एक दूसरे के घर जाते हैं, शादी वगैरह का न्योता देते हैं। तो यार वो लोग के सामने डांटते थे ना, मेरा बहुत ईगो हर्ट होता था यार। मैं 5 साल का था लेकिन मेरा ईगो ना मेरे से 5 फुट ऊपर था वो। तो मैं क्या करता था, वो लोग जब भी जाते थे और ये लोग का ध्यान नहीं होता था, अगर पिताजी ने डांटा तो उनकी जेब से मैं पैसा चोरी करता, अगर मम्मी ने डांटा तो उसके पर्स से मैं पैसा चोरी करता था। और फिर मेरे चोरी करने का ना कोई माध्यम नहीं होता था, मतलब कि 50 रुपया ही लेना है या 10 रुपया लेना। उसमें कितने नोट, उसमें से एक या दो नोट गायब होंगे तो उसको नहीं पता है, फिर वो नोट कितने भी हो, है ना, 50 के भी हो, 100 के भी हो। हालांकि वो टाइम पे तो बहुत बड़े नोट नहीं होते थे, बट ये चोरी की आदत। और उसके बाद में क्या करता था, मैं जाके दूसरे एरिया में, जैसे मेरे घर से 3 4 5 किलोमीटर दूर जो मिठाई की दुकान होती थी, वहां जाके मैं ये काजू कतरी या बंगाली मिठाई ऐसा सब खा के ना रिवेंज लेता। मैं अपना शौक पूरा करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मांगता हूँ तो ये लोग नहीं देते, तो मैं इस प्रकार से छीन के लूंगा। मैं मेरा हमारी मांगे पूरी करो, जो सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस है ना, इसकी नींव नींव यहाँ से रखी गई थी चारित्र के अंदर, है ना। अल्कोहल बहुत बाद में आया मेरे जीवन में। हाँ। और फिर कनिंगनेस मेरे बचपन से जुड़ा हुआ मेरे साथ में। हाँ, कावेबाजी। हाँ, काम चोरी करता था मैं, दूसरे के ऊपर डाल देता था, कर दिए तो अगर अच्छा काम हो गया तो क्रेडिट लेने में आगे आएगा, है ना। एक भागने वाली पर्सनालिटी, डेडलाइन है तो मैं बोलता था नहीं यार, ये तो 2 3 दिन में नहीं आ सकता, मेरा ऐसा ऑफिस में घर में कमिटमेंट है। तो मेरे जो जूनियर्स थे उनके ऊपर लोड आता था। वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि मैं उनके ऊपर रहता था। तो वो लोग को उनका भी काम करना पड़ता था, मेरा भी काम करना पड़ता था। मुझे लग रहा था कि ये कनिंगनेस से वजह से ना मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा अपर हैंड है कॉर्पोरेट लाइफ में। बट आगे चल के ये पर्सनालिटी मुझे ही भारी पड़ा, है ना। रिकवरी में आके काफी साल तक मुझे अ, अपना ये परसेप्शन, जो इमेज मैंने बनाया था ना, एक फ्लीइंग टाइम पे मौजूद नहीं होना, या कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेरा नाम नॉमिनेट नहीं होता था, बट धीरे धीरे वो भी गया। हालांकि वो ए वे ऑफ लाइफ में आने के बाद गया ना, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, शोइंग अप, कमिटमेंट जो मैंने किया है वो करके देना, अगर कोई डेडलाइन में ऊपर नीचे है तो अपफ्रंट पहले कम्युनिकेट कर देना, ये सब धीरे धीरे मैं ए में आके सीखा। बट पहले वाला जो पर्सनालिटी था ना, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। और अल्कोहलिज्म के दौरान मैं क्या करता था, मेरी मम्मी और वाइफ हमेशा मुझे शराब के बारे में ना ताने देती थी, या रोकती थी, या टोकती थी। और वो चीज़ मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। तो मैं क्या करता था, ये दोनों के बीच में ना झगड़ा लगा देता था, और फिर मैं आराम से अपना लिकर एंजॉय करता था। वो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक बात नहीं करते थे। इस बीच मेरा काम हो जाता था। मैं वाइफ को बोलता था चल मैं तेरा माइंड फ्रेश करने लेके जाता हूँ, और उसको बोलता था ये एसटीडी में से तू अपने मम्मी पापा को फोन कर, मैं साइड में जाके फटाफट 98 क्वार्टर मार के आता था, और फिर 98 क्वार्टर पार्सल लेकर आता था। बोलता थोड़ा सा ही तो ले रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। उसमें वो टाइम पे नया एप्पल फ्लेवर निकला था, तो मैं एप्पल वाला फ्लेवर वो पीता था, शराब, रम या जीन कुछ था। और वाइफ को बोलता था कुछ नहीं, मैं तो सेब खा के आया वहां से, मेरे को भूख लग रही। अ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि समझ वो लोग सब रहे थे। और उसके बाद परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। और इस बीच जो मेरा कैरेक्टर था, ओल्ड वे ऑफ लाइफ, एक फिल्मी पर्सनालिटी, है ना। मैं एनिमे हिट लिस्ट बनाता था कि जो मेरे एरिया में लड़के लोग रहते थे उसके साथ। और बड़े बड़े डायलॉग फालतू में मैं बोलता था कि आज के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मेरा दुश्मन है तो वो तू है ना। तो अपनी उल्टी गिनती चालू कर दे। अरे बाप रे, इतना कर नहीं होता था जितने मैं डायलॉग ये सब फिल्मी सब चीजें में करता था ना, एक इमेजिनरी लाइफ जीता था, एक अनरियल कैरेक्टर जो मैं बन रहा था। यहाँ से एक स्पॉइल्ड रिलेशनशिप की
या सेल्फिशनेस की। गर्लफ्रेंड आई कॉलेज के दिनों में तो उसके ऊपर पॉजिटिवनेस, तो उसके साथ क्यों बात कर रही है ना, तो उसको स्माइल मत दे, उसके साथ क्यों आती जाती है। और उसके बाद मेरा चला कुछ 3 4 5 साल तक मामला चला लव अफेयर का। उसके बाद उसने मेरे ही दोस्त के साथ शादी कर ली बाद में। तो उसके ऊपर फिर हेट्रेड, जेलसी, रिसेंटमेंट भरा हुआ एकदम से, खुंखार अंदर से, बाहर से एकदम सॉफ्ट दिखने वाला आदमी, कंप्लीट स्प्लिट पर्सनालिटी, है ना। जो दिखता है वो अंदर है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। और इस बीच ना शराब अपना काम कर रही थी धीरे धीरे ना। आग में धुआं डालने का काम या तेल डालने का काम हो रहा था। और फिर मेरे को जो कैरेक्टर्स पसंद आते थे ना, जो मजनू, आशिक, देवदास, शराबी, है ना, ऐसे मूवीज, ऐसे किरदार, मैं बहुत अट्रैक्ट होता था। और मेरे गाने भी सब ऐसे दर्द भरे, है ना, दारू पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, ना, होठ लाल, एकदम अलग ही रुआब, है ना, जिसको मैं बिलोंग नहीं करता था वो सारी चीजों को। कॉर्पोरेट लाइफ में था, एक अच्छे परिवार से था, एक अच्छे संस्कृति को बिलोंग करता था ना, जहाँ से ये सारी चीजों को टैबू कहा जाता है ना। शायद बहुत कम लोग हैं मेरे समाज में जो ये सब करते हैं, या उन्होंने कुछ काल तक ऐसा किया था। तो ये मेरा बेसिकली ना अ, एक ओल्ड पर्सनालिटी के ऊपर मैं जो मेरे अनुभव मुझे याद आ रहे थे ना। और इसके अलावा एक ग्रैंडियोस पर्सनालिटी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ था ना। मेरी मौसी आई थी और मेरे दादा ये थे आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो उनको काफी कुछ मेडल्स, ट्रॉफीज मिली हुई थी, तो जो मेरे पिताजी ने ना गाँव से लेके आए थे, तो शोकेस में अच्छे से सजा के पॉलिश करके रखी थी। तो मेरी मौसी आई काफी टाइम के बाद घर पे, तो बोली अरे ये किसके है, तो मैं बोला ये सब मेरे को मिला है, आर्ट्स में, क्राफ्ट में, सब पिकअप है ना, लार्जर देन द लाइफ, जो मैं हूं नहीं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी साइड एक और कैरेक्टर था, सेल्फ पिटी ना। चौल में रहता हूँ, कॉम्प्लेक्स। मेरे चाचा ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। वो टाइम पे वो फैशन में थी, नया ये था, ब्रांड था वो। तो वो पहन के ना मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन एक फंक्शन में ना उन्होंने सबके सामने कहा था कि ये मेरी घड़ी है, मैंने जिगर को दी। तो मेरे को इतना बुरा लगा था ना, मेरे को लगा था कि यार ये घड़ी ना, घड़ी नहीं, हाथ काट के दे दो उसको, मेरे को चाहिए ही नहीं इसका एहसान ना, सबके सामने क्यों बोल के बता रहा है। ऐसे लोगों की औकात नहीं है देने की, जो दिखावा करते हैं वगैरह वगैरह। अरे बाप रे, मेरे चाचा की कितना एहसान है मेरे पिताजी के ऊपर, आज मैं बॉम्बे में हूँ ना, उसकी मेन रीजन है कि मेरे चाचा है। और एक चीज उन्होंने बोल क्या दी ना, शायद वो बेचारे फ्लुक फ्लुक में बोल गए होंगे, अदरवाइज उन्होंने अपना एहसान कभी नहीं जताया। तो एक गलती की वजह से ना मैं पूरे कैरेक्टर को आग लगा देता था, मतलब कुछ पेड़ों की वजह से जंगल को ही मैं जला देता था। हाँ। यहाँ से फिर ना शराबियत 2001 2004 के बीच में ना मेरा रेगुलर पीना, अकेले पीना, ये सब चालू हो गया था। जहाँ से मैं टेस्ट करता था बचपन में। पिताजी घर पे नहीं होते थे, तो एक बॉटल गिफ्ट की हुई रहती थी, उनके फ्रेंड गोवा से आते थे, तो साल में 3 4 बार ऐसा देते थे। फिर कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टीज, है ना, सेलिब्रेशंस, किसी के पगार बढ़ गई, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, ये सब के साथ ना शराब धीरे धीरे बढ़ती गई। और मेरे जीवन में मैंने शराब को ना एक स्ट्रेस किलर या पेन किलर के तौर पे भी देखा। जब भी मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो मैं 90 क्वार्टर पी के हल्का हो जाता था, दोस्तों के साथ में रो लेता था या अकेला रो लेता था, है ना। एक जगह पे मुझे जॉब मिली थी जहाँ से मेरे को 3 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था, वन वे कम्यूटिंग 1.5 घंटा होता था, मतलब मेरा दिन का आने जाने का टाइम ही खाली 3 घंटा होता था। और इसमें सिर्फ हफ्ते की एक छुट्टी होती थी जो रोटेशन बेस पे चलती थी। तो मेरा जो दोस्तों के साथ कनेक्शन था वो सब सोशल कनेक्ट ना डिस्कनेक्ट हो गया था। और इस बीच ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार रात को लेट आया था, और एक बार वहां पे खुला था 12:30 1 बजे। वो टाइम पे परमिट रहती थी, 1:30 2 बजे तक भी शराब मिल जाती थी। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे कायदा चेंज हो गया और 11:30 12 बजे सब बंद करने लगे। तो मैं एक क्वार्टर पी के आया, अभी मेरा इतना कैपेसिटी भी नहीं। और घर पे आके जो मैंने पिताजी माँ के साथ इंग्लिश में बात की है ना, वो एकदम अलग ही रुआब वो लोग ने देखा मेरा उसे। आई लव यू। मैं हाँ, मैं अलग ही किरदार हूँ ना जो बताने की कोशिश। और आज मैं देख सकता हूँ यार उस दिन मेरे पिताजी का कितना जान जला होगा ना। इकलौता बेटा जिसके ऊपर बहुत सारे होप्स, एक अच्छी जगह पे जॉब लगी है जहाँ पे ना मेरा पगार 2 से 3 गुना बढ़ गया था। और
अच्छे से सब सपने दिखा के फुल शराब पी के आता है घर पे। आ, मैं आज समझ सकता हूँ, मेरा बेटा है खुद का, अगर वो ऐसा काम करेगा ना तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के साथ ना मेरा ट्रांजिशन फेज चालू होता है जब भी मुझे ए का मैसेज मिलता है। और यहाँ पे जो मुझे बताया गया है कि ऑनेस्टी से गेट, ओपन माइंड रखो, विलिंगनेस, है ना, शराब से दूर होना, तो मदद मांगना, ये सब मुझे जरा भी पसंद नहीं था इनिशियली। मेरा तो लाइफ जो था वो टाइम पे, जब भी मुझे मैसेज मिल गया था तो एकदम से अनप्लान्ड लाइफ था, मैं रिएक्टिव मोड में रहता था। और ऑफिस आने के बाद डिसाइड करता था कि आज मीटिंग करेंगे, कहाँ पे करेंगे, फिर बाइक लेके भागता था, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आज मंडे है तो यहाँ पे मीटिंग करेंगे, घर के आसपास ही मीटिंग है। ईश्वर की कृपा से ना ये का बहुत अच्छा काम यहाँ पे मेंबर्स ने किया है। जहाँ भी मुंह घुमाऊं 3 4 5 किलोमीटर के अंदर मुझे मीटिंग मिल जाती है 7 दिन। बट मेरा एटीट्यूड जो था ना वो केयरलेस था। मैं एक डरा हुआ पर्सनालिटी था। हालांकि मैं दिखाता नहीं था वो टाइम पे, लेकिन मैं कुछ दिन शराब से दूर इसलिए होता था ताकि मेरी नौकरी ना चली जाए, बीवी ना चली जाए। मेरी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी ना, दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही थी। और शेयरिंग भी ना मैं कोई ध्यान से नहीं सुन रहा था, मेरे मन की आंखें बंद रहती थी। जो सुनना चाहिए ना वो नहीं सुनता था, जो नहीं सुनना चाहिए, जिसका विरोधाभास किया जा सकता है, विद्रोह किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं सुनता था। और फिर मैं ये कोई बहिष्कार करता था कि मेरे को आना ही नहीं ना, 2 3 महीना में गायब भी हो गया था ये से। तो जब भी दूर होता था शराब से ऐसे 30 40 दिन, उसके बाद की जो मेरी स्लिप होती थी ना वो भयंकर से भयंकर होती। तो 3 3 4 4 दिन तक जो खाना नहीं जाता था शरीर में, सिर्फ चखने के इसके ऊपर जीता था। ऑफिस से गायब, क्या बहाना दिया है, क्या झूठ बोला है, किसको मारा है, किसको बीमार किया है, कुछ मालूम नहीं। फिर वो मैसेज देखता था, ईमेल चेक करता था, हाँ अभी मंडे को ऑफिस जाऊंगा तो ये बोलना है। और मंडे तो ज्यादातर टाइम जा ही नहीं पाता था, मेरा ऑफिस जाने का जो मुहूर्त आता था वो ट्यूसडे से आता था। क्योंकि सैटरडे संडे इतनी शराब पी रखी थी कि मंडे मुझे उतारा मार के भी काम नहीं होता था मेरा, है ना। लेकिन यहाँ पे ए में आने के बाद ना मैं देखा कि जैसे शराब से दूर होता हूँ ना तो सबसे पहला मेरा डिप्रेशन से सामना होता है। और ये डिप्रेशन ना मेरे को बहुत परेशान करता था, मतलब एक लॉस्ट पर्सनालिटी ना, सुसाइडल टेंडेंसी होते थे कि क्यों जी रहा हूँ मैं, क्या मजा है बिना शराब के ना लाइफ में। और ईश्वर के प्रति रोष, परिवार के प्रति रोष, ए के प्रति रोष, हायर पावर को तो मैंने एक बार बहुत गलत लैंग्वेज में बात किया था शराब पीने के बाद ना, जो फाउल लैंग्वेज, बैड वर्ड्स जिसको कह सकता हूँ, अब्यूसिव। और ये बाद में मेरे को ही भारी पड़ गया ना। मैं उसी हायर पावर से कैसे मदद मांगू ना कि आज के दिन शराब से दूर रख मुझे। और मैं एक मेंबर की इसके लिए ए ना बहुत मदद करता है यार मेरे लाइफ में। ए नहीं होता ना तो मैं शराब से दूर कतई नहीं रह पाता। हाँ मैं शायद किसी रिहैब में जॉब भी करके कुछ कुछ महीने कुछ साल कर लेता था, लेकिन एक स्टेप ऐसी होती थी ना कि शायद वो मैं गेम से आउट होता था, मतलब मैं सीधा शमशान घाट जाता था। लेकिन एक मेंबर की शेयरिंग थी जिसने सेम ऐसा वाकया किया था, शराब पी के उसने भी अपनी समझ की हायर पावर को बैड वर्ड्स, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया था। और उसके स्पॉन्सर ने उसको बताया था कि फेक इट टिल यू मेक इट। मन ही मन सॉरी बोलते जाए ईश्वर को, बोल ईश्वर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। एक दिन तेरे दिल से वो आवाज निकलेगी ना, वो ईश्वर बराबर पकड़ लेगा। और अगर वो नहीं भी पकड़ता है ना तो तेरा सॉरी सॉरी बोल के ना एक एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाएगा, या एक अच्छी मैपिंग हो जाएगी ब्रेन की वायरिंग की, जो तेरी इश्यू है ना जहाँ से तू कनेक्शन क्या कर रहा है। इस बीच मैंने स्पॉन्सर ले रखा था, इस बीच मैंने होम ग्रुप ले रखा था। तो लेकिन सब जगह पे ना मेरा, जब ये ठाकुर भाई भी आगे बोल रहे थे ना, हाथ मिलते थे दिल नहीं मिलते थे किसी से भी। मैं अपना मन खोल के बताता था कि क्या हो रहा है अंदर, क्या दुविधा है ना। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, अस्वस्थ लग रहा है, संतुष्टि है, समाधान है, चिड़चिड़ है, रोष है ना, क्रोध। ये सारी चीज मैं नहीं अपनी शेयर कर पाता था। मैं शेयरिंग के लिए भी उठाते थे तो कुछ फालतू बकवास करके ही बैठ जाता, मतलब जो रियल है ना वो नहीं बताता था, अच्छा अच्छा बताता था, सच्चा सच्चा नहीं बताता था। लेकिन आ, काफी सारी शेयरिंग सुन चुका था, काफी अच्छे मेंबर्स के टच में आ चुका था, काफी स्टेप वन की जानकारी मुझे प्राप्त हो गई थी। और स्टेप वन के जो भी पहलू बुक के माध्यम से ना अच्छे लिटरेचर मेरे जीवन में आ चुके थे। तो भगवान कहीं ना काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था, हालांकि मैंने उसकी हेल्प अभी भी एक्सेप्ट ठीक से नहीं की थी। ईश्वर का हाथ मेरे करीब था, मैं उसको अपना नहीं रहा था, उसको पकड़ नहीं रहा था।
मेरे को वो शराबियत का हाथ ही अच्छा लग रहा था। मेरे हाथ में जाम है ना, आँख खुली तब से मदहोशी का आलम। वही लाइफ में मैं अभी भी अ, अपने आप को ढूंढ रहा था कि कहीं से वो एक लॉस्ट टूटा हुआ शहनाना वो मिल जाए। लेकिन वो नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन फेलोशिप का प्यार था जिसने मेरे को बार बार फॉलो अप किया। अच्छे मेंबर्स घर पे आए, हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आ, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अच्छा डिस्काउंटेड ऑफर करके मुझे दिलाया। वो मेंबर्स भी एक तरह से नो फ्रेंड ऑफ ए मैं कह सकता हूँ। उनका भी आभार है कि उन्होंने भी मुझे मेरी वाइफ को समझाने की कोशिश की डिस्चार्ज देते वक्त की, जिगर तो इस तरह से करके अपना ना अपने आप को शराब से दूर रख सकता है। ही न्यू अबाउट द अल्कोहलिज्म, राइट। उनको बीइंग अ डॉक्टर वो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्या केमिकल्स इश्यूज है मेरी बॉडी के अंदर। और ए के अंदर आने के बाद अ, मुझे भी समझ में आ गया था, पुख्ता जानकारी मिल गई थी शराबियत के बारे में, अपने आप के बारे में, है ना। नहीं तो ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी। ब्लैकआउट्स क्या होता है, विड्रॉवल साइकिल से जाना, हेलुसिनेशन होना, ये सब मैं ए में आके जान पाया। अपने टेढ़ेपन में अपने जीवन को देख पाया, उसके पीछे छुपे हिडन एजेंडाज। मैं 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 करता वही हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बोलता वही हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ मैं शराब को एक माध्यम बना देता हूँ। मेरी पर्सनालिटी बहुत डिस्ट्रक्टिव है ना। अगर मेरे हाथ में गन और पावर दे दे तो मैं दूसरा हिटलर बन जाऊँ, वैसी मेरा ये था सोच, रवैया, अंदर का जो जिगर शैतान अ, जो अल्कोहल से एक्टिवेट हो जाता था। और कभी कभी एक अलग जिगर बाहर आता था जो बहुत प्यार करने वाला है ना। तेरा भाई हूँ मैं बैठा हूँ, किस चीज की जरूरत फिक्र है, कैसे जीवन शुरू कर लेंगे दोबारा से ये। तो ये जो पर्सनालिटी थी ना, वो किसी के हाथ में आने वाली पर्सनालिटी थी। मिस्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। शाम दाम दंड भेद सब मुझे आता था। अगर मुझे कोई पकड़ सकता था तो वो ईश्वर ही था। और उसने मुझे बराबर पकड़ा, मेरे कैरेक्टर को। और मुझे बराबर ऐसे लोगों के बीच में लाके छोड़ा ना जो अ, बिल्कुल से मुझे गाइड कर सकते थे, है ना। बहुत सारी चीजें शायद रिलेट भी कर सकते थे या, बट जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए ना वो मुझे बराबर से काम में आए मेरी स्ट्रगल को खत्म करने के लिए, एक नया जीवन की ओर, है ना, जहाँ से फैमिली की बॉन्डिंग हुई। और जो मैंने आगे बताया था लॉस्ट पर्सनालिटी ना, तो हमारे ऑफिस में किसी का चाबी या आई कार्ड या कुछ घूमता है ना तो ईमेल आता है लॉस्ट एंड फाउंड। तो फिर वो जो भी जिसका जो कुमार रहता है वो बताता है कि भाई ये चीज था, ये कलर का था, वो जाके उसको दे देते। वैसे ही मैं लॉस्ट ये दुनिया के अंदर हो गया था ना, भगवान ने मेरे को ए के माध्यम से वापस मुझे ह्यूमन रेस में, समाज में, परिवार में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ से मैं वन डे एट अ टाइम आराम से ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से अपना जीवन फिर से शुरू कर सकता हूँ, है ना। तो स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर ने मदद किया। मैं वहाँ उन्हीं के साथ पूरा कन्फेशन स्टेप 5 मैंने किया। 28 अक्टूबर 2018 का वो दिन था। 1 अक्टूबर 2018 मेरी सोब्राइटी डेट है ना। आज मेरे को एग्जैक्टली 6 साल और 8 महीने पूरे हो गए। 4 महीने के बाद मेरा 7 साल का ग्रेटिट्यूड डे आएगा, प्रॉपर डे आएगा। फिर वही नवंबर 2018 में मैं गुजरात गया, है ना। ये मेरे लिए मेमोरेबल ट्रिप है, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। फर्स्ट टाइम मैं इतना लॉन्ग ड्राइव करके गया था जब भी मैंने करीब करीब 1200-1500 किलोमीटर गाड़ी चलाया था। जो भी अमेंड्स करने की बात की थी स्पॉन्सर ने, है ना, कुछ यहाँ से करके गया था, कुछ वहाँ किए। और एक खूबसूरत सफर की शुरुआत हो गई ना, जहाँ से न्यू ए वे ऑफ लाइफ, है ना, जिसने ए ने मेरे को क्या दिया, ए में आके मुझे क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला तो मुझे होप दिया कि बिना शराब के जीवन जिया जा सकता है, और बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। आपके अनुभव थे, आपके पास नंबर्स भी थे, मेंबर्स भी थे क्लासरूम में, और मेंबर्स के पास लेंथ ऑफ सोब्राइटी भी थी, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ये सबसे बड़ी ताकत थी मेरे जीवन में ना, जो सपोर्ट सिस्टम का निर्माण हो गया ना। फेलोशिप के ऊपर मेरा पूरा रिलायंस था। इनिशियल 3 स्टेप में कहूँ ना कि फेलोशिप की मदद से ही हुए मेरे। फेलोशिप के अनुभव से, जो हाथ पकड़ के चलते थे, जो मेंबर्स फॉलो अप करते थे, है ना, अपना अनुभव बताते थे, कुछ टूल्स देते थे, कुछ टिप्स देते थे, कुछ आइडियाज देते थे। और व्हाट्सएप में ऑडियो शेयरिंग्स आती थी, कुछ लिटरेचर रिलेटेड आर्टिकल्स आते थे,
कुछ डॉक्यूमेंट्स आते थे। एक ऐसे मेंबर के साथ भी जुड़ा जो सर्विस में बहुत एक्टिव थे। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला मुझे ना, कि वो ये समाज में कैसे काम कर रहा है ना, डिजीज को कैसे एड्रेस अल्कोहलिक्स एनोनिमस कर रहा है, कैसे वो मैसेज को पास इट ऑन किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, बस बस स्टेशन पे ये स्टिकर्स वगैरह लगा के, अलग अलग जगह की परमिशन, राज्य सेवा समिति का कार्यक्रम, ये सब मैं बहुत नजदीक से देखते गया। हालांकि मैं इन्वॉल्व नहीं था सर्विस में, बट वो मेंबर्स की शेयरिंग से वो मुझे कुछ लेटर टाइप करने के लिए भेजते थे। उनका वो टेक्निकल पार्ट इतना अच्छा नहीं था, तो आज मैं उनका भी आभार मैं देख सकता हूँ यार, कि उनका बहुत वैल्यू है मेरी सोसाइटी के अंदर ना। ये सारी चीजों ने ना मुझे ए के करीब लेके आया। सर्विस के करीब मैं तब आया जब मैं ए को पहचान पाया, राइट। सर्विस को पहचान पाया और ए को पहचान पाया, दोनों वन एंड सेम थिंग मेरे लिए हो गया। ए वे ऑफ लाइफ इज बेसिकली जो मेरा हाथ अभी लेने वाला था ना, वो देने वाला हाथ कभी बन जाएगा ना, तो मैं टाइम दे सकता हूँ, टैलेंट दे सकता हूँ, प्रेजर दे सकता हूँ ना, क्या दे सकता हूँ ए को। या अभी भी मेरे आसपास में कोई पीड़ित अल्कोहलिक है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। ये सब सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, जैसे मैंने बताया ना, मेरा डिजीज का प्रॉब्लम का पार्ट था। तो ए ने मुझे सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिशन अपोजिट में दिया, स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को मदद रूप होना, आ, अपना बेस्ट देना, है ना। मैं पूरा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं मेरा रोल आज के दिन अगर ठीक से अदा कर सकता हूँ ना, तो रात को सोते समय मेरे चेहरे पे स्माइल रहेगी, मुझे चैन की नींद आएगी, सुबह उठूंगा तो फ्रेश, ना। ये ए वे ऑफ लाइफ है मेरे लिए, खुद से प्रामाणिक रहना, है ना। जो बेस्ट दूसरे के अंदर है वो देखना, कर दिया, है ना। ये ए का एक स्लोगन भी है, ऑलवेज लव देयर बेस्ट, नेवर फियर देयर वर्स्ट। उसके अंदर जो चारित्र दोष है उससे डर मत, लेकिन उसके अंदर जो बेस्ट कैरेक्टर वर्च्यूज है ना, उसको प्यार कर। और चारित्र दोषों में तो शायद हम लोग भाई भाई है, एक डेली रिफ्लेक्शन भी कहता है ना, वी आर ब्रदर्स इन डिफेक्ट्स नॉट इन वर्च्यूज। वर्च्यूज शायद हमारे अलग अलग हो सकते हैं, बट डिफेक्ट्स में कहीं ना कहीं 19-20 हमारे अंदर सेम है, थोड़ा बहुत, है ना। ए में आके मेरे को ये जानकारी मिली कि ये 3 प्रकार के इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, सोशल, सिक्योरिटी और सेक्स। और तीनों की रिक्वायरमेंट है ना, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की और परिवार की सेफ्टी के लिए, और एक सामाजिक जीवन। ये तीनों से जो है मेरा लाइफ तीनों की बुनियाद पे ऊपर खड़ा है ना। ये सारी चीज मैं नहीं जानता था पहले। मैं यार कभी किसी न्यूकमर को सुनता हूँ ना कि मैं शराब छोड़ने के लिए गूगल में सर्च करता था, या मैंने सत्यमेव जयते का एपिसोड देख लिया, मुझे बहुत ताजुब होता था। मैंने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की, हालांकि मैं बहुत पीड़ित था। 3 साल तक मैं जूझ रहा था अपने जीवन में। हालांकि 1 साल में तो मैसेज भी मिल चुका था, तो वो तो अलग बात है। मेरा डिनायल जो था, वो डिलीजन पार्ट था, वो बहुत स्ट्रांग था। फिजिकली शराब ने मुझे बहुत तोड़ दिया। और फिर मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ना सिर्फ प्रॉब्लम बताया, बट सॉल्यूशन भी दिया। एक ऐसा अ, माध्यम मेरे सामने खड़ा किया, जहाँ से मैं वन डे एट अ टाइम के आधार पे अपना जीवन पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, है ना। प्रोग्राम है, टूल्स है, प्रोमिस है, ये सभी जैसे जैसे मेरे जीवन में मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे जैसे मुझे फायदा होता है, वैसे वैसे मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। और फेलोशिप को लेके मेरा और प्यार बढ़ता है, मेरा और नजरिया चेंज होता है लाइफ को देखने का। हाँ। और जिसके ऊपर मेरी घृणा थी ना, फैमिली के ऊपर शराब पीने के लिए मना करते थे, तो आज दिल से प्यार है उनके लिए ना, कि वो मेरे वेल विशर थे, हितेच्छु थे, जो मुझे रोकना चाहते थे ना तबाही से। शायद वो लोग को ये सब नॉलेज नहीं था ना, जो ए के पास नॉलेज है बीमारी को लेके, तो वो मुझे वैसे नहीं बता पाते थे जैसे ए ने बताया, है ना। वो लोग बोलते थे कि तू ऐसा कर। ए ने ऐसा नहीं बोला तू ऐसा कर, ए ने बोला कि हमने ऐसा किया, हमको फायदा होगा। तो देखो साइकोलॉजिकल कितना चेंज है ना ये दोनों चीजों के अंदर, कैसे वो अट्रैक्शन निर्माण होता है ना। और सबसे बड़ा चीज जो ए ने मेरे को दिया, वो है बिलीफ, जो मेरी लाइफ में बिग टाइम मिसिंग था। कहीं पे भी श्रद्धा नहीं था, मैं किसी का भी नहीं था, है ना। शराब के अलावा मैं किसी का भी नहीं था। बाकी सब चीज जो थी ना, वो रिवॉल्विंग चेयर की जैसी थी मेरी लाइफ में, आती जाती रहती थी, घूमती रहती थी। शराब एक थी जो कायम थी। बट ए ने वो चीज हायर पावर के प्रति मेरे को बताया कि तेरे समझ का ईश्वर तू चुन।
और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि ये इसकी नींव रखी थी मेरे पिताजी ने। बचपन से प्रेयर्स, अच्छे किरदार बताए थे। जो भी यहाँ पे पृथ्वी पे जिसका अवतरण हो चुका है उसकी लाइफ के बारे में बताया था, है ना। कुछ अच्छे योद्धा के बारे में भी स्कूल में पढ़ा था मैंने। मेरा इंटरेस्ट था आउटसाइड किताब पढ़ना ना, तो मैंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के बारे में अलग से भी पढ़ा था, जो मेरे एकेडमिक स्कूल्स की पढ़ाई में नहीं आता था। लेकिन मेरा हमेशा हायर पावर के प्रति यही मानना था कि एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो भगवान को मानता है, जो ईश्वर की पूजा करता है। लेकिन ए ने बताया कि जो ब्रेव है ना, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, वो भगवान में मानता है। और यार ये बात ना मैं सही में मैं रिलेट कर पाया कि यार जो योद्धा युद्ध के लिए जाता था तो वो हमेशा किसी न किसी भगवान या किसी न किसी देवी देवता का नाम लेके वो लोग युद्ध का आरंभ करते थे ना। यहाँ पे मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग का सहारा जो था वो हमेशा भगवान के ऊपर था। और मैं एक आम आदमी था, लेकिन अपने दिमाग में पर्सनालिटी ऐसी बना ली थी कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और मेरे को भगवान में नहीं मानना चाहिए। हालांकि भगवान ही था जो मेरा जीवन का पूरा दारोमदार चला रहा था। ब्लैकआउट में मुझे घर लेके आता था, मुझे ए में आने तक सही सलामत बनाए रखा। मेरी नौकरी नहीं गई, वाइफ नहीं गई, मेरा हेल्थ, मेरा कोई मेजर ऑर्गन लॉस नहीं हो गया, है ना। नहीं तो मैं देख सकता था कि ये सब होने के कगार पे ही था, मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं था। तो जब तक मेरा बिलीफ या फेथ भी नहीं आया ना, तब तक हायर पावर ने मुझे बनाए रखा। उसने मेरा पूरी तरह से ख्याल रखा। और उसके बाद जो आगे का कदम के ऊपर मैंने काम किया, जैसे कि कन्फेशन है, मैं प्रेयर्स जो मैं सुबह शाम करता था, मेरे को ये समझ में आया कि ये सुबह शाम का मामला नहीं है ना, ये डे इन डे आउट, मोमेंट टू मोमेंट मुझे इसका सहारा लेना ही है। जब भी मेरे विचार गलत ट्रैक पकड़ते हैं, मुझे तुरंत हायर पावर की मदद मांगनी है। गॉड प्लीज स्टॉप मी, प्लीज हेल्प मी टू बी यू नो अवे फ्रॉम दिस थॉट्स, और फिजिकली या मेंटली वो सिचुएशन से निकल जाना, है ना। ये सारी चीज प्रैक्टिस करने से धीरे 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 मेरा सेकंड नेचर बनती गई। मेडिटेशन जो मैंने कभी नहीं किया था ना, ए में आके मैं अ, कुछ बाहर से भी मदद लिया, कोर्स किया। जो मेरा 2-3 मिनट होता था ना, फिर वो टूल्स टेक्निक्स, बेसिकली थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करके, अगर मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है उसके बाद मैं ध्यान में बैठता हूँ, थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास करके मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, तो मैं एकदम से अच्छे से ध्यान में 5-7 मिनट 10 मिनट तक बैठ सकता हूँ। अ, ये एक ही बदौलत है ना, ग्रेटिट्यूड, जो महज एक वर्ड्स था ना। कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, थैंक्स, सॉरी, ये हमारे हमारे फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स है ऑफिस में। लेकिन वो सिर्फ लिप सर्विस थी, है ना, वो दिल से नहीं आता था। उसके अल्फाज जो थे ना, वो रूह तक नहीं जाते थे। ए में आके ना, ये फर्स्ट ग्रेटिट्यूड डे को मैंने महसूस किया, ग्रेटिट्यूड क्या होता है ना। ये पहले भी मैंने महसूस किया था, बट मैं अवेयरनेस में नहीं था कि ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना। सभी लोग आए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने कुछ मेंबर्स को थैंक यू के कार्ड्स भी दिए, है ना। दिल से आभार था वो लोगों का, कोई दिखावा नहीं था, है ना। यहाँ पे हाँ, मैं दिल से उनको, उनके लिए प्रार्थना की थी कि भगवान उनको हमेशा अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा हो, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं 1 साल पूरा कर पाया। 1 साल के लिए मैंने, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने लोहे के चने चबाए। और फिर मेरे को ए ने बोला एक स्टेप और आगे जा पाई, तो इसको फीलिंग्स में भी मत रखना। जब भी मैंने देखा था कि आगे मैंने लाइफ में महसूस किया था शादी करते वक्त, मेरी वाइफ ने जब भी बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रही है बच्चा, तो वो जो फीलिंग थी वो ग्रेटिट्यूड की थी। फर्स्ट टाइम जब भी मैंने मेरे बेटे की चेहरा देखा, है ना, इमेंस लव, इमेंस ग्रेटिट्यूड, जॉय, वो मैं नहीं महसूस कर सकता था कि ये वर्ड है ना, वो ग्रेटिट्यूड है। तो फिर ए ने बोला कि इसको इन एक्शन रख, सर्विस में डालना, टाइम, टेजर और टैलेंट क्या दे सकता है वो दे, नेकी कर दरिया में डाल। ज्यादा उसका भी प्रचार मत कर कि तू क्या कर रहा है ए के बारे में। इसको देखना है, वो देख रहा है ऊपर से बराबर से, तो बाकी सबको दिखाने को मत जा। अमेंड्स करना ना, अमेंड्स का भी एक अलग हिसाब मेरे को ए ने बताया। नहीं तो सॉरी तो मैं पहले भी बोलता था, बट ए ने बोला कि चेंज बिहेवियर इज द बेस्ट अमेंड, है ना, अपना बिहेवियर चेंज होना।
ना प्रायश्चित करना, ना कि पश्चाताप। रोना धोना नहीं करना अभी कि यार बहुत गलत लाइफ जी लिया। भाई गलत जी लिया तो उसको सही कर। ईश्वर की मदद मांग, मेंबर्स की मदद मांग, स्पॉन्सर की मदद मांग, प्रोग्राम की मदद मांग, लिटरेचर से मदद मांग, बट उसको सही कर, है ना। ये ए वे ऑफ लाइफ जो आपने मुझे बताया, जो आज मैं बहुत हद तक देख पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ। कभी कभी चूक भी जाता हूँ, फिर मेरे को एक यू टर्न मिल जाता है वापस आने के लिए। स्टेप 10, स्टेप 11, 12 है। अभी वो नौबत नहीं है। ईश्वर की बड़ी देन है मेरे ऊपर कि मेरे को शराब पी के वापस आने की जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेंट्री, मेरे मेंबर्स मुझे अपना आईना दिखा देते। मीटिंग्स, है ना, प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाहर, मीटिंग्स के बाहर मेंबर से कनेक्ट होना मुझे बता देता है कि यार तू गलत ट्रैक पकड़ रहा है ना। मेरी अपनी फैमिली अभी मुझे इतने अच्छे से जानती है ना कि वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे बता देते हैं कि अ, मुझे कुछ जरूरत है कुछ करने की। कल ही मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि तुम बहुत दिनों से चिड़चिड़े थे, आज तुम थोड़े ठीक लग रहे हो करके। तो ये होता है बीच बीच में ना, ऐसे फेजेस आते हैं मेरे ड्राई स्पेल में, जिसकी तरह कोरडा मद्यपी। और वो क्या होता है कि मेरे प्रोग्राम जानते हुए भी ना उसके ऊपर आचरण नहीं करता हूँ। मेरा विद्रोही स्वभाव बाहर आता है। मैं प्रेयर वेयर सब करता हूँ, ईश्वर की इच्छा मांगता हूँ, उस पर चलने की ताकत मांगता हूँ। चलता नहीं हूँ मैं, करता कभी कभी अपनी ही हूँ। फिर क्या, वो एक सोब्राइटी का भी ईगो होता है ना कि भाई अभी तो आ गया है ना, 6 साल हो गया है, शराब तो नहीं आने वाली। तो और फिर समझ में भी आता है कि ये मैं किसको दिखा रहा हूँ ना होशियारी, उसको, ईश्वर को, जिसने मेरे को दोबारा से ये जीवन जीने का चांस दिया है। और फिर मैं मन ही मन माफी मांग लेता हूँ कि ईश्वर जाने दे, है ना, ये टाइम गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। यही लाइफ है ना मेरे लिए, इसी जगह ग्राफ प्लस माइनस होते रहने वाला है। मैं कभी भी संत नहीं बनने वाला हूँ ना कि मैं गलती करूंगा ही नहीं। लेकिन मुझे ये देखना है कि वो गलती बार बार ना हो और उसकी इंटेंसिटी और उसकी ग्रेविटी वैसी ना हो कि लोगों के दिल टूट जाए, है ना। ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ए वे ऑफ लाइफ के तहत मैं देख सकता हूँ, जो मेरे अनुभव में, आचरण में और जीवन में आया। और इसके अलावा जो ट्रेडिशंस दिए ना, क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मेरे को दिया ना, कॉमन वेलफेयर का ध्यान रखना, ग्रुप कॉन्शियस लेना, है ना, घर में, ऑफिस में, बाहर, समाज में, ए में, अपने अंदर एक सर्वेंट की भावना रखना। ईश्वर का नेक काम करने के लिए मुझे समर्थ बनाया। सर्वेंट से ही मैं लीडर बन सकता हूँ। अगर ए में मैं सर्विस नहीं करूंगा तो मैं कभी भी ए में कोई लीडिंग पोजीशन पे नहीं जा सकता है। ए में ग्रुप को सबसे ज्यादा पावर दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी ग्रुप्स को दी हुई है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ग्रुप लेवल पे जो भी सेवा होती है ना, जो आज मैंने यहाँ पे नया अपना होम ग्रुप सर्विस के माध्यम से चालू किया है, मैं देख सकता हूँ एक विजन लेके मुझे चलना है ना, विजन फॉर मी। ए ने मुझे विजन दिया है कि तू अपने आजू बाजू में देख सकता हूँ, यहाँ पे दहीसर से लेके कांदिवली के आसपास ना फेलोशिप ना के बराबर है। कुछ चुनिंदा मेंबर्स है जो सोबर है, और वो लोग को रेलवे ट्रैक क्रॉस करके वो साइड ईस्ट वेस्ट में मीटिंग करने को जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद दो ग्रुप बंद हो गए हैं, टाटा पावर हाउस, एवरशाइन मीटिंग। अभी ये जो अशोक वन की मीटिंग में चला रहा हूँ वो भी लगभग बंद होने के कगार पे ही थी। रावलपाड़ा की एक मीटिंग है, वहां पे भी ज्यादा मेंबर्स नहीं होते। एक मीटिंग अभी शिफ्ट हुई है वेस्ट में से ईस्ट में, समाज कल्याण, तो वहां पे मेंबर्स रहते हैं 15-20 की तादाद में। बर्थडे मीटिंग में 25, 30, 35, 40, 50 भी हो जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे, मैं देख सकता हूँ यार, बहुत सारे मेंबर्स रात को मैं निकलता हूँ ना तो रास्ता नाप के चल रहे हैं, या मिक्सिंग कोई कर रहा है कोने में जाके, कोई थम्स अप की बोतल लेके घूम रहा है ना। ये सब काम मैंने किए है ना, दुनिया को दिखाना कि थम्स अप है, लेकिन उसके अंदर माल मिक्स होता है। उसके चेहरे, उसके हाव भाव देख के समझ में आ जाता है कि वो शराबियत के तहत है ना। ये चीज ना। और फिर ओपन माइंड ना, कभी कभी मैं मेंबर्स की, ग्रुप्स की इन्वेंटरी ले लेता हूँ कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, लेबल लगा लेता हूँ। तो देखो समझ में आता है कि तू यार ओपन माइंड रखना, उसके अंदर क्या अच्छा है वो देख। तेरी इनिशियल रिकवरी में तो तुझे सबकी शेयरिंग पसंद आती थी, तो आज तू क्यों ये हिसाब करने लगा है ना कि ये स्पॉन्सर वाला है, ये लिटरेचर वाला है, या ये अ, आज का पावशेर कल वाला है ना। मैं सबको लेबल दे देता हूँ। और मैं कौन हूँ यार, जज? क्या मेरी लायकात है जज बनने की? क्या किसी ने मेरे को अपॉइंट किया है यहाँ पे एज अ जज? है ना, मैं गॉड बनना चाहता हूँ। ये है। एक शेयरिंग में मैंने सुना था कि एक प्रोग्राम उसके लिए काम करता है जो भगवान में मानता है, इसके लिए भी काम करता है जो भगवान में नहीं मानता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करता जो खुद को भगवान मानता
मेरा आधा जीवन ना इसी चक्कर में गया है, खुद को भगवान प्रूव करने के चक्कर में। मेरे हिसाब से चलो, मेरा सुनो, मेरे को बेस्ट मालूम है, हर चीज का नॉलेज है। और यही सबसे बड़ा मेरा गिरावट का भी कारण रहा है। दुनिया को क्या करना चाहिए ना वो मुझे मालूम होता था, बट जिगर को क्या करना चाहिए ना वो जिगर को नहीं मालूम होता था। तो प्राइमरी पर्पस दिया यार। आज मैं देखता हूँ ना वो कुछ कुछ मेंबर्स ना ऐसी ट्रेनिंग चला रहे हैं कि आप अ, 2-5 हज़ार रुपया भरो और हम आपको आपका लाइफ का पर्पस ढूंढने में मदद करेंगे। ऐसे चेकलिस्ट देंगे, टूल्स देंगे ना जिसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका रियल पर्पस क्या है ना, आपको सबसे ज्यादा क्या काम करने में मजा आता है। मेरे को यार बिना पैसे के ये ने दे दिया प्राइमरी पर्पस टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबरिटी। बाहर किसी मामलों में, पैसे में, इसमें उसमें फंसना नहीं है, मुझे सेल्फ सपोर्टिंग बन के जीना है। मुझे अपना अनामिकता का ध्यान रखना है ना। मुझे अनामिक रहना है, मेरी संस्था को अनामिक नहीं रखना है। उसको मेरे को आगे मैसेज पास इट ऑन करना है। ए का अ, प्रसारण होना चाहिए ना, मेरा नहीं होना चाहिए। तालियां जो है वो ए को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अगर मुझे तालियां मिलनी चाहिए तो घर में मिलनी चाहिए, है ना। प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। आध्यात्मिकता, जो रिलीजन को मैं हेट करता था, वो वहां से क्या बेस्ट मैं ले सकता हूँ। बिग बुक में लिखा है, वी आर क्विक टू फाइंड वेयर रिलीजियस पीपल आर राइट, है ना। गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, ये मैं आके सीखा। यूनिटी में रहना, है ना। मेरा महेंद्र की फेलोशिप का तहे दिल से आभार है। आज भी मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ की फेलोशिप का भी आभार है, बहुत अच्छे मेंबर्स है, बहुत अच्छे मेंबर्स के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है ना। लेकिन जो मेरा शुरुआत है, जो मेरी सोब्रिटी जहाँ से चालू हुई, जहाँ के लोगों ने मेरी स्ट्रगल डे डे आउट देखी है ना, मुझे पी के हुए आते हुए भी देखा है मीटिंग में, वो सलाइन वलाइन डाल के हाथ पे पट्टी मार के हुए भी देखा है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके सीधा मीटिंग, दिखा हुआ है ना। कोई इच्छा नहीं थी मीटिंग करने की, इच्छा थी 90 मारने की, लेकिन गया था मीटिंग करने। सेल्फ लव क्या होता है ये नहीं मेरे को पता है, खुद से प्यार करना। आज अच्छा खाना खाना, अच्छा वर्कआउट करना, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन पार्ट ऑफ माय लाइफ ना, डेली दिनचर्या का हिस्सा है मेरा। मैं अभी वर्कआउट ही कर रहा था, सुबह 6 बजे का अलार्म मैंने रखा था ताकि मैं कुछ सूर्य नमस्कार करके फ्रेश होके बैठूं। उसके बाद थोड़ा टाइम था तो मैंने फटाफट स्नान भी निपटा दिया, मस्त तैयार होके पाउडर लगा के सेंट लगा के बैठ गया। चीज खुशबू आनी चाहिए आसपास से ना। अभी वो बास नहीं, बास वाला माहौल नहीं है ना, शराब की बास, वॉमिट की बास, है ना। बदबू, पसीने की बदबू में भी इतनी गंदी बदबू आती थी ना कि मैं खुद ही कभी कभी अपने आप को हेट करता था, है ना। फिर क्या सिखाया ये ने मेरे को, डिटैचमेंट। ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, हर एक चीज को ना अपने सर पे लेके मत घूम। तेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि तू पूरा ए का लोड उठा सकता है। तू क्या कर सकता है, बेस्ट कर, अपने सर्विस स्पॉन्सर से बात कर, आगे बढ़, है ना। सबको सुधारने को मत कर। पूरी दुनिया को चद्दर पहनाने से अच्छा है तू खुद स्लीपर पहन के चल, बहुत काफी होगा तेरे लिए, है ना। रिफॉर्मिस्ट मत बन। रिफॉर्मिस्ट बनना है तो अपने आप के लिए बन। अपने चारित्र दोषों को देख, उसको सुधार करने के लिए ईश्वर से मदद ले, टाइम मैनेजमेंट में आ जा, है ना। सबसे बेस्ट ए ने मेरे को दिया ना, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, अपने आप को ही देखना, खुद का ही क्रिटिक्स बन जाना, है ना। एक तीसरी आंख मेरे को दे दी ना, हर मोमेंट में मैं देख सकता हूँ कि क्या मैं प्रोग्राम के ऊपर चल रहा हूँ, है ना। लव और अफेक्शन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस है, टॉलरेंस है, या फिर उसका विपरीत, है ना। बदले की भावना, घृणा, खुन्नस, पेटूपन, है ना, जो 7 डेडली सीन्स है उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। और एक कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, मेरा बेस्ट टीचर है ना। लेकिन एक और चीज है ना, न्यू इज टू ग्रीव। अभी जो मेरे को ग्रो करना है ना, तो ये न्यू वे ऑफ लाइफ के साथ ही मैं ग्रो कर सकता हूँ। ओल्ड वे ऑफ लाइफ के साथ मैं ग्रो नहीं कर सकता। और बिग बुक में मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कहीं ना कहीं, शायद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में फ्रेड की स्टोरी है, जो एक हाई बॉटम केस अकाउंटेंट था, दूसरे शहर जाता है ना, एक का मैसेज मिलके उसको लगता है कि अभी मेरा नॉलेज काफी है शराब से दूर रहने के लिए। उसका काम अच्छे से हो जाता है ऑडिट का, उसको लगता है पार्टनर सब खुश हो जाएंगे। और फिर वो डिनर करके दूसरे दिन उसको फ्लाइट पकड़नी होती है, तो उसको लगता है कि डिनर के साथ एक आध दो हाई बॉल में क्या प्रॉब्लम है ना, एक आध दो ग्लास बियर या ये ले लेंगे, मॉकटेल्स, तो क्या प्रॉब्लम है।
वो ले लेता है और उसके बाद उसका जो चालू होता है साइकिल, जो एलर्जी पार्ट ट्रिगर हो जाता है, वो 6-7 दिन तक घूमता है, उसको वाइफ की जगह पे कोई फ्रेंडली टैक्सी ड्राइवर मिल जाता है। और उसकी स्टोरी में वो लास्ट में कहता है कि आई विल नॉट एक्सचेंज बेस्ट डे ऑफ माई ओल्ड लाइफ विद द वर्स्ट डे ऑफ माई न्यू लाइफ। मतलब आज का मेरा बुरे से बुरा दिन भी ना मेरी ओल्ड लाइफ से अच्छे के अच्छे दिन की कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। क्योंकि शराब नहीं है तो 17 प्रकार के झूठ नहीं है, है ना। मेरे को कल कहाँ पे था, क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ बात किया, सब मेरे को बराबर से क्रिस्टल क्लियर याद। मेरे को उसके ऊपर कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं है ना। और और एक सबसे बड़ी अमूल्य चीज ये ने मुझे बताई कि प्रेयर का जवाब दिया जाता है ना। माई प्रेयर गेट्स आंसर्ड। हायर पावर सुन रहा है। शायद हर एक चीज की जवाब मुझे ताबड़तोड़ नहीं मिलता है जो कि मैं चाहता हूँ, बट उसका जवाब मिलता जरूर है ना। कभी कभी उसका जवाब हाँ होता है, कभी कभी ना होता है, और कभी कभी उसका जवाब होता है वेट। तो अभी उसके लिए तैयार नहीं। तुझे वो चीज तभी प्राप्त होगी जब भी तू उसके लिए तैयार हो जाए। और लास्ट में ना, जो मेरे को दुनिया भर की जानकारी थी जो मेरे को कोई काम नहीं आई, ये ने मेरे को अपने खुद के बारे में, अपने डिजीज के बारे में, अपने व्यक्तिगत चारित्र्य, सोच, इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी दी ना मुझे कि अभी मेरे को सिचुएशंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ ना, तो मैं बहुत सारी बर्बादी से बच जाता हूँ। मैं गलत रिएक्शन नहीं देता हूँ, किसी का हर्ट नहीं करता हूँ, है ना। ये सारी चीज मैं देखता हूँ। तो ये वाक्य दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटी कम होती जाती है। और दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ फॉर मी, टू नो एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना। परफेक्शन कभी भी नहीं आएगा, प्रोग्रेस हमेशा होते रहेगा। अगर मैं ये मेरे बाकी के जो कदम है 10, 11, 12, वो मैं लेते रहूँगा। मैं ट्रेडिशंस के द्वारा यूनिटी में रहूँगा तो, और कॉन्सेप्ट्स के द्वारा सर्विस में रहूँगा। हालांकि कॉन्सेप्ट्स पे भी मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, बट जो छोटी मोटी सर्विस मेरे से बन पड़ती है मैं ग्रुप लेवल पे यहाँ पे कर रहा हूँ भाई सर में। और इसके लिए भी मैं आभारी हूँ कि मेरे को दिव्य जीवन ग्रुप ने यहाँ पे सेवा देने का आज मौका दिया। संडे की मॉर्निंग ब्यूटीफुल शेयरिंग के साथ, मेरे अनुभव के साथ हुई। और आज का दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा। अभी मैं होम ग्रुप की मीटिंग में जाऊँगा। शाम को भी एक टॉपिक शेयरिंग मीटिंग है, अगर वहाँ जाना हुआ तो मेरा प्लान है। आभारी हूँ हर एक मेंबर का, जिन्होंने मेरे को बनाए रखने में मदद की, जिन्होंने हाथ दिया जब भी मैं गिरा था ये में आके। और आज भी कभी कभी मैं अस्त व्यस्त होता हूँ तो मुझे हाथ दे के संभलने का मौका दे रहे सारे के सारे मेंबर्स, मेरे स्पॉन्सर्स, लिटरेचर स्पॉन्सर्स, इनिशियल स्पॉन्सर, सर्विस स्पॉन्सर, सबका आभारी हूँ। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू दिव्य जीवन ग्रुप। आप सबका मैं आभारी हूँ। थैंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिगर भाई। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के साथ आपके जो अनुभव साझा किए वो बहुत ही बेहतरीन थे, और मुझ जैसे स्ट्रगलिंग अल्कोहलिक को काफी स्फूर्ति प्रेरणा मिल चुकी है इससे। तो धन्यवाद जिगर भाई फिर एक बार। तो दोस्तों, साथ ही मैं आपका ध्यान सात्विक परंपरा की तरफ बटाना चाहूंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस 7 ट्रेडिशन। अल्कोहलिक एनोनिमस के हर ग्रुप को बाहरी सहायता मना करते हुए स्वयं निर्भर होना चाहिए। तो मैं जो भी मेंबर सक्षम है उनसे विनती करूंगा कि आप अपना कंट्रीब्यूशन फोन पे, गूगल पे या पेटीएम द्वारा हमारे ग्रुप के ट्रेजरर किशन सिंह आर भाई के मोबाइल नंबर 9422072889 पर दे सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, ए मीटिंग्स की जानकारी और स्पीकर शेयरिंग के रिकॉर्डिंग के लिए दिव्य जीवन ए ऑनलाइन ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी चैट बॉक्स में दिए हैं। तो जो भी भाई इन दोनों सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, चैट बॉक्स पर रेफर। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।